न्यूजीलैंड और इंडिया के तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने अपने ही उस्ताद युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 बॉलों पे 50 बना के दुनिया का दूसरा बड़ा खिलाड़ी बन गया है जिसने 14 बॉलों पे 50 मारी है। और युवराज सिंह ने भी तंज़ी अल्फाज में ये बयान दिया है कि मैंने तो 12 बॉलों पे 50 बनाई थी, लेकिन बच्चे अभी भी तुम मुझसे पीछे हो। क्या शानदार बैटिंग की अभिषेक शर्मा ने, क्या टैलेंट मिला है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने तेज तरीन 50 लगा के तमाम टीमों में जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है सबको खतरे की घंटी बजा दी है। और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों को तो जान के लाले पड़ गए होंगे कि या अल्लाह, क्या हम अभिषेक शर्मा हमारे गले पड़ गया है, हम क्या हमारा हाल करेगा। एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की क्या धुलाई की थी। इंडियन क्रिकेटर फैंस को मजा आ गया होगा, लेकिन हमें तो बहुत दुख हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब क्या करेगी। ये जो न्यू टैलेंट मिला है इंडिया को, ये ही पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। पाकिस्तान की क्या तकरीबन सारी ही टीमों की बैंड बजा रहा है। पहाड़ जैसा हदफ इंडिया ने दूसरे टी20 मैच में 15 ओवरों में सिर्फ ही चेज कर लिया। और तीसरे टी20 मैच में जो कल हुआ था उसमें 152 रन का टारगेट सिर्फ 10 ओवरों में चेज कर लिया इंडिया ने। 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेला अभिषेक शर्मा ने। पाकिस्तानियों को यह सिर्फ ख्वाब है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना, लेकिन अभिषेक शर्मा ने 300 प्लस का स्ट्राइक रेट खेल के दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को टी20 में पीछे छोड़ दिया है। उनकी तो क्लास ही कुछ और है। पाकिस्तानियों के दिल कांप रहे होंगे। पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये हमारी जो छोटी मोटी टीम है ये इंडिया के खिलाफ क्या मैच खेलेगी। क्या पाकिस्तान टीम को ये वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान किसी के भी मुकाबले में टीम नहीं है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान टीम की जो फ़िलहाल परफॉर्मेंस है वो जिम्बाब्वे से भी नीचे है, क्योंकि पाकिस्तान में अब कोई मेरिट नहीं रहा, किसी भी खिलाड़ी की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। बाबर आजम को देख लें आप, तकरीबन लगातार 3 साल हो गए हैं जिसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैकबोन कहते थे, वो ही आउट ऑफ फॉर्म है। किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है? कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। पाकिस्तान का वो फ़खर जमान 2 साल से वो ऐसी उसको इंजरी हुई है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इंडिया के खिलाफ कौन सी प्लेइंग 11 होगी जो इंडिया के खिलाफ खेलेगी? इंडिया का तो हर प्लेयर ही अभिषेक शर्मा है, हर प्लेयर ही विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। क्या पाकिस्तान टीम इंडिया का मुकाबला कर सकेगी? ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये टी20 वर्ल्ड कप में जो 19-20 टीमें हैं, सारे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही टीम पूरे वर्ल्ड कप पे भारी है, वो है इंडिया। ना कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, सिर्फ इंडिया, क्योंकि इनका हर प्लेयर ही बड़े से बड़ा प्लेयर है। सॉरी पाकिस्तान टीम, लेकिन पाकिस्तान टीम की इस वक्त परफॉर्मेंस ज़ीरो है। ना तो बॉलिंग सेट है, ना बैटिंग सेट है, ना ही फील्डिंग। क्योंकि पाकिस्तान टीम के खेलने के इरादे तो हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के इरादे नहीं हैं, मेहनत करने के इरादे नहीं हैं। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 बॉलों पे कल वाले मैच में 68 रन लगाए हैं, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के भी शामिल हैं। 300 प्लस का स्ट्राइक रेट है। अभिषेक शर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव, उसने 56 रन लगाए हैं, उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। सिर्फ 2 ही विकेटों का नुकसान हुआ था। 8 विकेटों से इंडिया ये सीरीज़ जीत गया है। 3 टी20 मैच हुए हैं अभी, जिसमें तीनों के तीनों ही इंडिया ने जीते हैं और बड़े अच्छे ही मार्जिन से जीते हैं। सिर्फ 2 मैच रह गए हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा भी आप सबके सामने है कि इसका नतीजा भी इंडिया के हक में होगा, क्योंकि यह सीरीज़ इंडिया में है। इंडिया में हो या न्यूजीलैंड में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, जहां भी हो, बेनिफिट इसका इंडिया को ही होगा, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत तगड़ी टीम है। पाकिस्तानी प्लेयरों का ख्वाब है कि हम बड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। बड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बड़ी जान चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयरों को मौका मिलता है IPL में मिले, चाहे इंडिया की टीम में मिले, वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको अपनी टीम के लिए खेलना होता है, ना कि खुद के लिए। पाकिस्तान टीम में जो ज़्यादातर प्लेयर हैं वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, अपनी जगह पक्की करते हैं। और पाकिस्तान टीम का किसी को भी ख्याल नहीं कि पाकिस्तान टीम की दुनिया के सामने क्या गौरव फिक्र करें। बांग्लादेश ने यह 2026 में टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दिया है। सीरियसली
आईसीसी ने ये बात बिल्कुल सीरियस ले ली है और ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश की जगह पे T20 वर्ल्ड कप में जो 19वीं टीम है वो आयरलैंड होगी। अगर पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी अभी फैसला नहीं कर पाया कि उसने T20 वर्ल्ड कप में खेलना है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि अगर बांग्लादेश आईसीसी का ये टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बना तो हम भी ये T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो भाई अब बांग्लादेश तो ये T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, अब पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं भी खेलेगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप खेलता है तो ठीक है, अगर नहीं खेलता तो इसकी जगह एक नई टीम आएगी जिस युगांडा। फिर पाकिस्तान की जगह इंडिया और युगांडा का मैच होगा अहमदाबाद में। क्या बात है, इंडिया और युगांडा का मैच, वो भी दुनिया के बड़े स्टेडियम में। क्या कैफियत होगी तब पाकिस्तानी टीम पर, पाकिस्तानी प्लेयरों पर, आईसीसी चेयरमैन पर। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान टीम को जैसी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर ही देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सामने पाकिस्तान आखिरकार करेगी ही क्या।